बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख़-ए-इबरत, जहां हम माज़ी के उन वाक़यात को बयान करते हैं जो सिर्फ़ कहानियां नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए सबक होते हैं। अगर आप ऐसी ही ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ तारीख़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तारीख़ में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो ताकत, जंग और फैसलों के बीच खड़े नज़र आते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है हुसैन बिन नुमैर। एक बहादुर सिपाह सालार, एक कामयाब जंगजू, मगर साथ ही एक ऐसा नाम जो तारीख़ के दर्दनाक वाक़यात से भी जुड़ा हुआ है। हुसैन बिन नुमैर ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक सिपाही के तौर पर किया और जल्द ही एक अहम फ़ौजी कमांडर बन गया। इसने जंग क़ादिसिया में हिस्सा लिया, जहां वो साद बिन अबी वक्कास के लश्कर में शामिल था। वक्त गुज़रता गया और हालात बदलते गए। जब अली इब्ने अबी तालिब और मुआविया बिन अबू सुफियान के दरमियान इख्तिलाफ हुआ तो जंग सफ़ीन पेश आई। इस जंग में हुसैन बिन नुमैर ने एक अहम किरदार अदा किया और यहीं से उसकी ज़िंदगी इख्तिदार की सियासत का हिस्सा बन गई। फिर तारीख़ ने वो दिन देखा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वाक़या करबला। इस मौरके में इमाम हुसैन हक़ और सच्चाई की अलामत बनकर खड़े थे। हुसैन बिन नुमैर यजीदी लश्कर के तीरंदाजों का कमांडर था। रिवायात के मुताबिक इसके हुक्म पर तीरों की बारिश की गई। ये वाक़या आज भी दिलों को हिला देता है। करबला के बाद एक और सानेहा पेश आया। वाक़या हर्रा। मदीना के लोगों ने बैत से इनकार किया और शहर पर हमला किया गया। हुसैन बिन नुमैर भी इस लश्कर का हिस्सा था। ये वो लम्हा था जब एक मुक़द्दस शहर जुल्म की ज़द में आ गया। इसके बाद हुसैन बिन नुमैर ने मक्का का रुख किया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के खिलाफ शहर का मुहासरा किया गया। यहां तक कि खाना काबा भी महफूज न रह सका। मंजनीकों से हमले किए गए। ये वो मकाम था जहां ताकत तकद्दुस से टकरा गई। आखिरकार वक्त ने अपना फैसला सुनाया। जंग खाजिर में हुसैन बिन नुमैर मारा गया। कहते हैं तारीख़ हमेशा इंसाफ करती है और हर किरदार अपने अंजाम तक पहुंचता है। हुसैन बिन नुमैर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ताकत और इख्तियार हमेशा कामयाबी नहीं होते। असल कामयाबी हक और इंसाफ के साथ खड़े होने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और तारीख़-ए-इबरत के साथ।